हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन, जो कि ओ लेवल एग्ज़ाम नीलेट का उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं और इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वैल्यूज़ डिफ़र कर सकती हैं बट कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। इनमें से कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए जो सही सिंटैक्स है। तो इसका जो सही सिंटैक्स होता है इफ़, फिर उसके बाद यहाँ पर कंडीशन, उसके बाद कॉलन और फिर इंडेंट दे करके यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पहले इफ़ लिखते हैं इफ़, फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देते हैं, फिर उसके बाद कॉलन एंड देन इंडेंट देकर यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं यदि मल्टीपल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट सिंटैक्स है वो तरीका है वो आपका ए आंसर होगा। इफ़ ए, फिर यहाँ पे कंडीशन एंड देन कॉलन। देन कीवर्ड नहीं यूज़ होता है, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन मिसिंग है तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट। यहाँ एक्स की वैल्यू 0 दी गई है एंड यहाँ इफ़ एक्स लिखा है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिखा हुआ है, तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये गलत या एरर होगा। तो ये एरर नहीं है। यदि यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अब उसे एज ए वो बुलियन में पहले कन्वर्ट करेगा एंड देन उसे वो चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है फॉल्स। तो एक्स में यदि वैल्यू 0 है और इसको बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो फॉल्स बनेगा। यदि यहाँ पे कुछ भी नॉन जीरो वैल्यू होती तो इसका जो रिजल्ट हो जाता ट्रू हो जाता। तो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू बुलियन में कन्वर्ट करने से फॉल्स होगा, तो दैट मीन्स कि वो एल्स पार्ट पे जाएगा और यहाँ पर प्रिंट फॉल्स करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलिफ स्टेटमेंट इन पाइथन। एलिफ का यहाँ मतलब होता है एल्स इफ। एल्स इफ ये तब वर्क करेगा जब पहले इफ की कंडीशन जो भी दी गई होगी यदि वो फॉल्स हो जाती तब नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। इस तरह चाहे तो हम मल्टीपल नंबर ऑफ इफ को एल्स से जोड़ सकते हैं और उसके लिए एलिफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, जो कि अनदर प्रोग्रामिंग में एल्स इफ लिखा जाता है, यहाँ पे शॉर्ट में एलिफ लिखते हैं। टू क्रिएट इनफाइनाइट लूप नहीं, ये गलत है। टू चेक एडिशनल कंडीशन व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। टू इन द ब्लॉक टू एग्जीक्यूट द कोड अनकंडीशनली नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। टू चेक द एडिशनल कंडीशन व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, यदि पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन जो होता है वो तीन तरीके से वर्क करता है। एक तो हम उसमें केवल सिंगल इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं 3, तो ये आपका एक इंटरनली लिस्ट फॉर्म करेगा जो कि 0 से फॉर्म करेगा और जो भी लास्ट वैल्यू होगी उससे एक कम तक, तो 0 1 2। यदि हम इसमें दो पैरामीटर्स पास करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 एंड 3, तो ये स्टार्ट वैल्यू कंसीडर करेगा और दूसरा वैल्यू एंड, और जो भी एंड वैल्यू होगी उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा, वो एक्सक्लूडेड होगा। तो इसमें जो लिस्ट फॉर्म होगा वो 0 1 और 2 का फॉर्म होगा, 3 छूट जाएगा। और यदि इसमें हम तीन पैरामीटर्स देते हैं तो जो थर्ड पैरामीटर है वो स्टेप बन जाएगा, मतलब कि उतना उतना इंक्रीमेंट या उतना उतना डिक्रीमेंट होगा। तो जैसे अभी यहाँ पे 1 है तो 1, उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट होगा 3, फिर 5 से कम ही तक जाना है तो इसमें जो सीक्वेंस बनेगा वो 1 और 3। तो इस केस में यहाँ पर जैसे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा 0 1 और 2 का बनेगा। तो पहली बार आई में वैल्यू जाएगी 0, तो यहाँ 0 प्रिंट होगा, फिर 1, फिर यहाँ पर 2। और इंड फंक्शन का काम होता है कि इंड डिसाइड करना। बाय डिफ़ॉल्ट जो इंड होता है वो न्यू लाइन होता है, यदि हम यहाँ इंड स्पेस देते तो इसका मतलब वो सेम लाइन में प्रिंट करेगा। तो इसका रिजल्ट आएगा 0 1 2, तो 0 1 2 यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पे है, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच फंक्शन इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन पाइथन लूप। तो सीक्वेंस जनरेट करने के लिए रेंज फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करते हैं। हमने अभी जस्ट बताया कि रेंज में आप सिंगल पैरामीटर पास कर सकते हैं, 2 पैरामीटर और 3 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। वाइल लूप यूज किया गया है। यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 है जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन, यहाँ इक्वल नहीं लगा, लेस देन लगा जब तक 3 से कम हो,
हर बार काउंट की वैल्यू प्रिंट करना है, और काउंट यहाँ पे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट है, दैट मीन्स कि काउंट में पहले 1 ऐड करना है, फिर काउंट में जाके वो वैल्यू अपडेट कर देना है। तो पहली बार काउंट की वैल्यू 0 होगी तो 0 प्रिंट करेगा, फिर काउंट में +1 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, चेक किया अभी भी लेस देन 3 है तो यहाँ पे 1 प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हो गया 2 का, अभी भी लेस देन 3 है, यहाँ 2 प्रिंट हुआ, नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हुआ 3, अब चेक किया लेस देन 3 नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लूप बंद हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 0 1 2। तो 0 1 2 यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है लूप से एग्जिट होना, बीच में ब्रेक करना, कोई कंडीशन के बेस पे लूप को ब्रेक कर देना, उससे बाहर आना, इनर मोस्ट जो भी लूप होगा। तो इट स्किप द करेंट इटरेशन एंड गोज टू द नेक्स्ट इटरेशन, नहीं, ये तो कंटिन्यू का काम होता है। इट टर्मिनेट द लूप इंटायरली, ठीक है, यही सही है। इट डज नॉट नथिंग, नहीं, इंटायरली लूप से बाहर आने के लिए करता है। इट रीस्टार्ट द लूप, नो, ठीक है। तो बी इसका आंसर होगा, लूप से इंटायरली बाहर आने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द कंटिन्यू स्टेटमेंट डू इन लूप। तो ये स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड एंड करंट इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन, इसमें जो आंसर होगा वो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रोड्यूस फॉर आई इन रेंज 5। तो अगेन मैंने यहाँ बताया कि यदि सिंगल वैल्यू दिया हुआ है तो सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, तो 0 1 2 3 4 ये सीक्वेंस क्रिएट होगा। अब पहली बार इस सीक्वेंस से वैल्यू आई में जाएगी 0, तो चेक किया 0 इक्वल टू 3 नहीं तो ब्रेक नहीं होगा, तो ये 0 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम इस सीक्वेंस से वैल्यू 1 जाएगी, 1 भी नहीं इक्वल है तो 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा। जैसे इस सीक्वेंस में वैल्यू 3 गई तो चेक करेगा यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ये लूप से इसको बाहर कर देगा, तो लूप से एग्जिट हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो पाएगा और लूप यहीं पे बंद भी हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 1 2 आएगा, तो 0 1 2 दैट इज बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रोड्यूस, यहाँ पर फिर से अगेन रेंज 5 यूज़ किया है, तो 0 1 2 3 4 का सीक्वेंस फॉर्म होगा, और 3 जब आएगा तो कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट इटरेशन में जाना है इस लाइन को छोड़कर। तो यहाँ पर पहली बार 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, जैसे इसकी वैल्यू 3 हुई तो ये कंटिन्यू हो गया, मतलब नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। अब इस सीक्वेंस से इसको वैल्यू क्या मिलेगी, 4, तो 4 को प्रिंट करेगा और 5 नहीं मिलेगा क्योंकि सीक्वेंस में 0 से लेके 4 तक का ही जनरेट करेगा, तो रिजल्ट आएगा 0 1 2 4, तो 0 1 2 4 बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पर अब जो रेंज बन रहा है 5 से लेकर के 2 तक, तो 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो और हर बार स्टेप -1 है, एक एक कम बनेगा, तो स्टेप पहले 5 सीक्वेंस जनरेट होगा, 4 3 2 तक नहीं जाएगा, तो ये एक सीक्वेंस इससे फॉर्म होगा रेंज फंक्शन से। अब इस सीक्वेंस से पहली बार वैल्यू आई में जाएगी 5, तो पहले 5 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, तो 5 4 3 इसका रिजल्ट ये ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पर 5 है और 5 में अगेन सीक्वेंस बनेगा 0 1 2 3 4 का। अब यहाँ पे पास स्टेटमेंट यूज़ किया गया, पास मतलब है यहाँ पर इम्पटी स्टेटमेंट, इसको हम लोग नल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, इम्पटी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, दैट मीन्स कि डू नथिंग। तो ये लूप इटरेट होगा खाली, और कुछ भी वर्किंग नहीं होगी, तो ये लूप चलेगा तो 0 1 2 3 4 5 बार, लेकिन वर्क कुछ नहीं करेगा। जब लूप टर्मिनेट होगा, बाहर लूप खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तब इस लाइन पे जाएगा और ये प्रिंट करेगा लूप कंप्लीटेड, तो इसमें जो केवल रिजल्ट मिलेगा वो लूप कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा, और कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं आएगा, दैट मीन्स कि ए इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एल्स ब्लॉक इन लूप। पाइथन लैंग्वेज में फॉर लूप के साथ भी, लूपिंग के साथ भी हम एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फॉर जो भी सीक्वेंस दिया गया है और लास्ट में हम यहाँ पर एल्स यूज़ करते हैं। यदि लूप सक्सेसफुल पूरे सारे इटरेशन कंप्लीट कर लेता है देन वो एल्स ब्लॉक पे जाएगा और एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। यदि किसी वजह से लूप बीच में ब्रेक कर जाता है, ब्रेक स्टेटमेंट हमने कंडीशन दे दिया, तो ये एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लूप से बाहर आएगा। मतलब कि यदि एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब कि जितने नंबर ऑफ इटरेशन आपने दिए हैं, यदि वो सारे सीक्वेंस को प्रोसेस कर लेगा, सारे इटरेशन कंप्लीट कर लेगा, तो एल्स ब्लॉक में जाएगा और जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं वो एग्जीक्यूट करेगा।
तो टू एग्जीक्यूट इफ द लूप टर्मिनेट नॉर्मली विदाउट अ ब्रेक स्टेटमेंट, यही सही आंसर होना चाहिए। टू एग्जीक्यूट आफ्टर एवरी इटरेशन, नो। टू हैंडल एरर इन द लूप, नो। टू टर्मिनेट द लूप, नहीं। तो इसमें जो टू एग्जीक्यूट द लूप, टू सॉरी टू एग्जीक्यूट इफ द लूप टर्मिनेट्स नॉर्मली विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे कि आप प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं कि यदि आप पूरे 2 से लेकर n-1 तक नंबर को चेक कर लिए हैं, यदि सारा इटरेशन चल जाता है और कहीं डिवाइड नहीं हुआ, लूप ब्रेक नहीं हुआ, दैट मीन्स नंबर क्या है, प्राइम है। तो इस टाइप के लूपिंग पे वहाँ पे हम एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉलोइंग कोड आउटपुट। रेंज दिया हुआ है यहाँ पे, i3 दिया हुआ है, तो i यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी दैट इज 0, 1 और 2 सीक्वेंस जनरेट होगा। तो पहली बार i और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब i का स्क्वायर प्रिंट करेगा, तो 0 × 0 हो जाएगा, फिर 1 × 1 हो जाएगा, फिर 2 × 2 4। तो इसमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो 0 1 4 मिलना चाहिए, तो 0 1 4 यहाँ पर बी ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड 1 5 2। तो इसमें जो सीक्वेंस फॉर्म होगा, पहले तो सीक्वेंस 1, फिर उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट होना है तो 2, नेक्स्ट 5 नहीं जा सकता क्योंकि 5 से कम तक है, तो इसमें जो सीक्वेंस बना वो 1 और 3 का बना। तो पहली बार इसमें 1 आएगा, नेक्स्ट टाइम इसमें 3 आएगा, तो ओनली 1 और 3 ही इसका प्रिंट होगा, तो ये रिजल्ट। फिर व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रोड्यूस, x की वैल्यू 1 है, इफ x इक्वल टू 1 हो देन प्रिंट 1, तो ये 1 ही प्रिंट कर देगा, इसमें 1 है तो इसमें तो और कुछ चेक नहीं करेगा। एलिफ में तब जाएगा यदि ये कंडीशन फॉल्स होती, तो फॉल्स तो हुआ नहीं, एक्स की वैल्यू मैच कर गई पहले ही, तो ये पहले ही यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। एल्स इफ में तब जाता जब पहली कंडीशन फॉल्स होती, ये भी फॉल्स हो जाता तो एल्स पार्ट में जाता, ऐसा यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट है व्हाट विल दिस कोड आउटपुट, एक्स की वैल्यू 5 है, जब तक एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इफ एक्स की वैल्यू लेस देन प्रिंट एक्स अदरवाइज वाई। अच्छा यहाँ समझते हैं, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 5, इफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 से, तो कंडीशंस हो गई ट्रू। फिर यहाँ पर आएगा इफ एक्स की वैल्यू लेस देन 10, तो एक्स की वैल्यू जो 5 है वो लेस देन ट्रू है, तो ये कंडीशन भी हो गई ट्रू, तो ये एक्स प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर आते हैं वाई, तो वाई तो कहीं एल्स में लिखा नहीं है, ये तो कंडीशन से बाहर है, तो दैट मीन्स कि ये तो ऑलवेज एग्जीक्यूट करेगा, और ये एक्स भी प्रिंट किया तो इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्स वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई जो रिजल्ट है सी में है, दैट इज दिस। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कंडीशन से बाउंड है और ये नेस्टेड कंडीशन है, कंडीशन के अंदर कंडीशन, पहले ये कंडीशन चेक होगी, यदि ये कंडीशन ट्रू है और तो इस कंडीशन को चेक करेगा, दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी दोनों कंडीशन ट्रू है, इस वजह से ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और ये स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये कंडीशन से बाउंडेड नहीं है, तो इसका रिजल्ट एक्स एंड वाई होगा, दैट इज सी। नेक्स्ट है व्हाट डज दिस कोड आउटपुट, एक्स की वैल्यू नन है और एक्स प्रिंट यस है। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू नन है, तो यदि एक्स की वैल्यू 0 हो, यदि एक्स की वैल्यू नन हो, तो ये एज अ कंसिडर्ड एज अ फॉल्स, तो यहाँ पर एक फॉल्स हो गया, फॉल्स का मतलब नो हो गया, तो इसका रिजल्ट नो आना चाहिए, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। ठीक है, यदि ये नॉन जीरो या और कुछ नन के अलावा वैल्यू कुछ भी होती है एक्स की, तो ये एज अ ट्रू कंसीडर्ड होता। नेक्स्ट है व्हाट डज दिस कोड आउटपुट, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 है और वाई की वैल्यू है 15, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन तो वाई नहीं है, तो ये तो कंडीशन हो गई इतनी फॉल्स। और y माइनस एक्स, तो y में से माइनस करेंगे x को तो आएगा 5, तो इक्विवेलेंट तो 5 हो गया, तो ये कंडीशंस क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि और लगा हुआ है, तो यहाँ पर इफ ये कंडीशंस ट्रू हो गई तो यस प्रिंट करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यस। नेक्स्ट है व्हाट विल दिस कोड प्रोड्यूस, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, इफ x और y, ओके, तो मैंने बताया था कि जीरो मतलब फॉल्स, नॉन जीरो, जो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 1, तो ये हो गया आपका एक तरीके से ट्रू, ये हो गया फॉल्स, और लगा है यहाँ पे और एनी वन ट्रूथ रिजल्ट बिकम्स ट्रू, तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, एक्स की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 5 है, यस, तो ये तो हो गया ट्रू। अब यहाँ पे पास मतलब कि नल स्टेटमेंट है या इम्पटी स्टेटमेंट, तो कोई भी एक्शन परफॉर्म
नहीं हुआ, x की वैल्यू है ग्रेटर 10, जो कि 5 से ग्रेटर देन, यस। अब यहाँ पर आएगा एल्स पार्ट, तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा स्मॉल, यहाँ पे जाएगा प्रिंट डन, तो यहाँ पर रिजल्ट केवल डन आएगा, तो इसका जो बी वाला आंसर होगा ये हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल प्रिंट नहीं होना है। और ये नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स आर यूज इंस्टेड ऑफ इफ एलिफ। यदि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज किए गए हैं तो सारे वो इफ स्टेटमेंट को इवेलुएट करेगा, चेक करेगा कि सारे, और जो जो कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी उन उन ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा। जबकि इफ एलिफ में क्या है कि यदि पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो वो दूसरे स्टेटमेंट को चेक या दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करता है। तो यहाँ पे इफ ओनली द फर्स्ट कंडीशन इज टेक नो, ऑल कंडीशंस आर चेक्ड इवन वन इज ट्रू, यस। चाहे पहली कंडीशन ट्रू या सारी कंडीशंस ट्रू, सारे को चेक करेगा। ये एलिफ से अलग है, सेम बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। इट रेज एन एरर, नो, कोई एरर नहीं जनरेट करेगा, ठीक है। इसीलिए यूज ही करते हैं जहां पर हम ये श्योर हो कि एनी वन ऑफ कंडीशंस उसमें से ट्रू होनी है, एक ही ट्रू होनी है, तो वहां पर हम इफ एलिफ का यूज करेंगे। जहां पर पॉसिबिलिटी है कि मोर देन वन कंडीशंस ट्रू हो सकती है तो वहां पर हम इफ का यूज करते हैं, मल्टीपल इफ यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विच कीवर्ड इज यूज टू एग्जिट अ लूप परमानेंटली इन पाइथन। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है लूप से ब्रेक होने के लिए, बाहर आने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड यूज ऑफ अ लूप इन पाइथन। इटरेट ओवर अ लिस्ट, ये तो होता है। इटरेट ओवर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को भी वन बाई वन एलिमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। इटरेट ओवर अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के लिए भी कर सकते हैं। नन ऑफ दीज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वैलिड, विच ऑफ द नॉट अ वैलिड यूज, तो नन ऑफ दीज यहाँ पर एवब हो जाएगा, मतलब कि सारे हम ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, सारे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन इफ द कंडीशन इन वाइल लूप इज इनिशियली फॉल्स। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ही, पहले ही हमने कंडीशन फॉल्स दे दी। जैसे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 5 है और यहाँ पे हमने लिख दिया कि वाइल जब तक ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होती है, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, इनिशियली फॉल्स हो गई। पहले ही बार में जब चेक किया तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 10 नहीं है। तो यदि इनिशियली फॉल्स है तो लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा। द लूप रन infinitely, no, the loop execute once before terminate, no, द लूप डज नॉट एग्जीक्यूट, लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा और एरर भी रेज नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, द लूप डज नॉट एग्जीक्यूट, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर रेंज दिया है 1 6 2, दैट मीन्स 1 से स्टार्ट होगा और दो दो का स्टेप है, तो 1 3 5 6 तक नहीं जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस फॉर्म हो करेगा ये रेंज फंक्शन। अब आते हैं यहाँ से प्रिंटिंग, तो पहली बार 1 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 5, तो 1 3 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप एग्जीक्यूट इन द फॉलोइंग कोड। कितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, हाउ मेनी टाइम, या इससे पूछ सकते हैं कि ये आउटपुट क्या आएगा, तो भी बात वही है, क्योंकि काउंट में वही चीज काउंट कर रहे हैं कि कितनी बार ये लूप चल रहा है। तो फॉर ए इन रेंज, नेस्टेड लूप में क्या होता है कि जितनी बार ये लूप चलेगा ये वाला, उतनी बार ये पूरी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। तो यदि मान लेते हैं ये लूप 2 बार चल रहा है और ये 3 बार, तो 3 बार चलेगा और हर 3 में 2 2 बार चलेगा, तो ये 3 × 2 एक हो जाएगा, 6 टाइम यहाँ पर लूप चलना होगा। तो पहली बार जो ये फॉर इन रेंज, इसमें जो सीक्वेंस बनेगा 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बनेगा सीक्वेंस 0 1 2, तो ये 3 बार चलेगा। ये जो सीक्वेंस फॉर्म करेगा 0 और 1 का फॉर्म करेगा, तो ये 3 बार आएगा इसमें वैल्यू, और ये हर बार 2 बार चलेगा, तो काउंट में हर बार 1 1 एडिशन होता जाएगा। तो इसमें जो लूप होगा वो 3 × 2 मतलब 6 टाइम, तो ये इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेस्टेड लूप में हमेशा जितनी बार ये आउटर लूप चलेगा उसके अपने अंदर ये पूरा बार बार ये पूरा प्रोसेस रिपीट होता है, और ये लूप के अंदर लूप यूज किया गया, इसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ फॉर लूप ट्राइज टू इटरेट ओवर एन एम्प्टी लिस्ट।
तो यदि लिस्ट कोई खाली है और उसमें कुछ नहीं है तो कोई एरर तो नहीं आता है। इट विल नॉट एग्जीक्यूट लूप बॉडी, तो यहाँ पर इट विल नॉट एग्जीक्यूट द लूप बॉडी, तो इसमें कुछ भी लूप चलेगा नहीं, आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो आपका जो रेंज है वो इम्पटी है या नल है, खाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एल्स ब्लॉक इन पाइथन लूप। ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। टू एग्जीक्यूट आफ्टर द लूप कंप्लीट विदाउट एनकाउंटरिंग अ ब्रेक, यही इसका आंसर हो जाएगा, बिना ब्रेक स्टेटमेंट। यदि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है, कंप्लीट होता है, देन ये आपका रन करेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। तो यहाँ पे फॉर आई दिस ये, तो ये लूप ये 5 4 3 2 0 लिखा हुआ है, तो 1 तक का सीक्वेंस बनेगा, -1 है, एक एक स्टेप कम होता जाएगा और इसको प्रिंट करेगा, तो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। आंसर ए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। आई की वैल्यू 1 है, जब तक लेस देन 5 हो तब तक आई की वैल्यू प्रिंट करना है और हर बार आई में 1 ऐड होता जाएगा, तो एल्स डन। तो एल्स मतलब जब ये सक्सेसफुली पूरा स्टेप रन कर जाएगा तो रन करेगा, तो ब्रेक यूज़ नहीं हुआ तो इसका मतलब पूरा इस एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो पहली बार इसकी वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा। जैसे ही इसकी वैल्यू 4 प्रिंट किया उसके बाद +1 हो गई, 5 यहाँ चेक किया लेस देन 5 नहीं है तो ये बाहर गया, एल्स में जाएगा डन, तो 1 2 3 4 डन, 1 2 3 4 डन, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। आई इन रेंज 10, तो रेंज 10 दिया है तो इसका मतलब जो सीक्वेंस बनेगा और जो वो आपका यहाँ पे 0 से लेके 9 तक का सीक्वेंस बनेगा। अब आई को मॉड करने पे 2 से यदि रिमाइंडर 0 आता है तो ये हो जाएगा कंटिन्यू, मतलब एक आगे बढ़ता जाएगा। तो जब जब इसमें वैल्यूज़ मिलेंगी, क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, तब तब इसमें ये काउंटिंग बढ़ता जाएगा। तो पहली बार यहाँ पर आई में जो वैल्यू आएगी 0 आएगी, जो कि मॉड करने पर 2 से रिमाइंडर यहाँ पर हो जाएगा 0, तो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर आएगा 1 नहीं, फिर तो जब इसको 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला, 8 मिला, तब जा कर के, और ये जब 0 मिला था तब भी कंडीशंस नहीं, यहाँ पर हमको तब तो कंटिन्यू हो जाना है, उसके अलावा इसमें ऐड होना है। तो पहली बार जब 0 था तो 0 को मॉड करने पे 0 आया तो कंटिन्यू हो गया, गलत मैंने यहाँ बता दिया, कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाएगा। हमको काउंट देखना है कि कब कब काउंट होगा, तो जब काउंट इसकी वैल्यू 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9, तब तब काउंट होगा। जब जब इसकी वैल्यू इनमें से कुछ होगी तो वो कंटिन्यू नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 टाइम ये काउंट में वैल्यू +1 करेगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, तो इसका जो आंसर होगा ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेस्टेड लूप इन पाइथन। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप इनसाइड लूप। तो द आउटर लूप मस्ट रन फ्यूअर टाइम्स देन द इनर लूप। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहे हों। आउटर लूप मस्ट रन फ्यूअर टाइम्स देन इनर लूप। ही ओनली द फॉर लूप कैन बी नेस्टेड, नहीं, बोथ फॉर एंड वाइल लूप कैन बी नेस्टेड, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों की नेस्टिंग हो सकती है, वाइल के अंदर भी वाइल हो सकता है और फॉर के अंदर भी फॉर हो सकता है। द मस्ट ओनली वंस ईच इटरेशन ऑफ द लूप, नहीं, ये भी गलत आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ लूपिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज में 3 तरीके के लूपिंग स्ट्रक्चर हैं, वाइल लूप, सॉरी 2 तरीके के लूपिंग स्ट्रक्चर हैं, वाइल लूप एंड फॉर लूप। डू वाइल लूप इस पे नहीं होता है, ठीक है। डू वाइल लूप जावा में होता है, सी लैंग्वेजेस में होता है, पाइथन में नहीं होता है। पाइथन में केवल वाइल और
फॉर लूप होता है। तो यहाँ पे विच इज़ अ नॉट लूपिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल, तो यहाँ पर डू वाइल इसका जो आंसर होगा, सी आंसर होगा। डू वाइल लूप इस पे अवेलेबल नहीं, ये दोनों इस पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस इन पाइथन। तो उसके लिए यहाँ पर इफ नहीं, इफ एल्स तो सिंगल दो के लिए होता है, मल्टीपल के लिए आपको एलिफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। इफ एल्स इफ यहाँ पर नहीं होता, उसी की जगह पर एलिफ स्टेटमेंट यूज की होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। फिर व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रोड्यूस, कोड आउटपुट ए बी सी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई है 1, बी की जो वैल्यू है वो आपका 2, और जो सी की वैल्यू है वो 1। अब यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर यूनिक प्रिंट कराया गया है। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया गया है। मैसेज यूनिक दिया गया है और यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं ए बी यूनिक नहीं है, बट जब ए को चेक करेंगे पहले इससे, तो ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू बी, तो इसकी वैल्यू 1 है, ये सही हो गया। और जो बी की वैल्यू है 2 और वो भी सी के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशंस तो ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब ये यूनिक प्रिंट करेगा। बट नंबर यहाँ पर यूनिक नहीं, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है जानबूझ करके। 1 2 1 वैल्यू यूनिक नहीं है, बट यहाँ रिजल्ट में क्या होगा, यूनिक प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले चेक करेगा ए की वैल्यू बी के बराबर ना हो, जो कि ट्रू हो गया, एंड बी की वैल्यू सी के बराबर ना हो, जो भी बराबर है। लेकिन ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। यदि हमको मान लेते हैं इसमें ये चेक करना होता तो और लगाना होता कि नॉट इक्वल टू ए, या ऐड यूज कर सकते, तो यहाँ पर रिजल्ट में आएगा ए यूनिक, जबकि ये यूनिक नहीं है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी स्टोर 2 इन ए, 3 इन बी एंड 4 इन सी इन वन लाइन स्टेटमेंट। मल्टी लाइन स्टेटमेंट या मल्टीपल असाइनमेंट का यूज़ किया जा सकता है। तो एक तो तरीका ये है कि मल्टीपल इनिशली ये हो सकता है असाइनमेंट, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, ये करेक्ट वे नहीं है, यहाँ पे टपल बन नहीं रहा है, ये तरीका यूज़ हो सकता है ए इक्वल टू 2 कॉमा दिस। तो ये और ये ऑप्शंस, मतलब ये और सेकंड ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर बी एंड सी बोथ ऑप्शन हो जाएगा, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। फिर व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट, यहाँ पे लिखा है इफ़ इन्फोमैक्स गुड एंड बैड। तो यहाँ पर ये इन्फोमैक्स लिखा हुआ है, तो ये जो आपका नॉन जीरो है, यदि जीरो कोई भी चीज़ होगी तो उसे वो ट्रीट करेगा एज अ फॉल्स। यदि कुछ भी नॉन जीरो है तो उसे एज अ ट्रू ट्रीट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे रिजल्ट आएगा गुड। नेक्स्ट है व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट, यहाँ पर 1 = 1.0। यहाँ पर वैल्यूज़ तो सेम है, डेटा टाइप डिफर हैं, बट डेटा टाइप यदि इंटीजर और फ्लोट है तो तब दोनों का जो इक्वल रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर सेम हो जाएगा, गुड ट्रू हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर एक स्ट्रिंग में वैल्यू होती है और एक नॉर्मल इंटीजर होता तब यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जाती। लेकिन यदि दोनों नंबर ही हैं, एक 1 है और एक 1.0 है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे रिजल्ट आएगा गुड। लेकिन ये अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक जावा, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डेटा टाइप है, वहाँ पर ये डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे सी है या जावा है, तो वहाँ पर रिजल्ट में यहाँ पे फॉल्स हो जाता, यहाँ पर इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। दोनों तो कभी नहीं प्रिंट हो सकते, क्योंकि एक इफ में है और एक एल्स में है, और इफ एल्स में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है हमेशा। नेक्स्ट है व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट, ए की वैल्यू 5, बट ए की वैल्यू यहाँ पर तो कुछ दी ही नहीं गई है अभी। यहाँ पर ए की वैल्यू तो कुछ इनिशियलाइज नहीं है, तो ये वेरिएबल तो एक तरीके से यूज़ हो रहा है, इसमें वैल्यू नहीं दी, तो एक एरर क्रिएट करेगा, और वो एरर होगा नेम एरर, क्योंकि यहाँ पर ये नेम ऑल है ही नहीं। यदि पहले से ए में कुछ वैल्यू स्टोर की जाती तो ये सॉल्व करता कुछ एक्सप्रेशन। यहाँ पर ए बनाया नहीं गया वेरिएबल, तो इसलिए यहाँ पर नेम। देखिए यहाँ पर पाइथन में प्री
डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं है, बट किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उस वेरिएबल को बनाना या उसमें वैल्यू स्टोर करना ज़रूरी है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल द फॉलोइंग कोड आउटपुट। यहाँ पर भी 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं जीरो से, तो कभी किसी भी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट होती है, दैट इज जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन जनरेट होती है, तो यहाँ पर ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, जीरो डिवीजन एरर मैसेज शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड इन्फोमैक्स विल प्रिंट। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 5 हो, तो ए की वैल्यू 10 है और ये ग्रेटर देन, हर बार उसमें +1 हो भी रहा है तो हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो कभी भी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। दैट मीन्स कि इनफाइनाइट टाइम ये लूप चलेगा और ये इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करेगा इन्फोमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड इन्फोमैक्स विल प्रिंट। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन तो है नहीं, ए की वैल्यू 1 है और ये ग्रेटर देन 5, कंडीशन इनिशियली फॉल्स हो जाएगी तो कभी भी कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये बढ़ेगा भी नहीं, तो ए की वैल्यू 1 होने का और ये इनिशियल कंडीशन फॉल्स है, दैट मीन्स जीरो टाइम लूप चलेगा, एक भी बारी प्रिंट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस लूपिंग स्टेटमेंट। ए इक्वल टू 1, ए की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है, और इफ़ यदि ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो तो कंटिन्यू हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे चला जाएगा। तो हर बार जैसे ही यहाँ पर आएगा चेक करेगा लेस देन 5 भी है और ग्रेटर देन जीरो भी है, और हर बार ये कंटिन्यू हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये इतना ही बार बार रिपीटेशंस करता रहेगा। तो इसका मतलब ये कुछ प्रिंट भी नहीं करेगा और बार बार कंटिन्यू चलता रहेगा। तो दिस प्रिंट इन्फो नो प्रिंट नथिंग बट लूप रन इनफाइनाइट टाइम्स, यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फॉर लूप स्ट्रक्चर वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम। तो एनी नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं, बट वन इन साइड अनदर है ओनली, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, नेस्टेड जरूरी नहीं है, एक के बाद एक भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम विल द लूप एग्जीक्यूट इन द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर 3, 15, 4 स्टेप साइज जो दिया गया है 4 है, इनिशियल वैल्यू 3 है और एंड वैल्यू 15 है, तो 15 को एक्सक्लूड कर देगा, तो 3 प्लस उसमें 4 जुड़ेगा, 3 4 7, फिर इसमें 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 11, एंड नेक्स्ट आपका 11 में जुड़ेगा 4 तो 15, बट 15 को एक्सक्लूड करेगा तो 15 आएगा नहीं, तो जो सीक्वेंस बनेगा वो 3, 7 और 11, मतलब 3 टाइम्स ये प्रिंट करेगा, 3 वैल्यू, तो ये 3 टाइम्स इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ आई इन रेंज 5 कॉमा 0 कॉमा -1। तो स्टार्ट वैल्यू 5 है, एंड वैल्यू 0 है, 0 मतलब 1 तक चलेगा और हर बार स्टेप यहाँ पे -1 है तो एक एक कम हो जाएगा, तो पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, 0 तक नहीं जाएगा, दैट मीन्स कि ये जो सीक्वेंस फॉर्म करेगा वो 5 4 3 2 1, मतलब करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ दिस कोड फॉर आई इन दिस। तो यहाँ पर 0 से लेकर 10 लिखा हुआ है, तो 10 से एक कम तक मतलब 9 तक, और स्टेप साइज 3 है, तो 0 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद 9, तो 0 3 6 9, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर -5 से दिया है 0, और यदि स्टेप नहीं दिया होता है तो स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट +1 होता है, तो +1 होता जाएगा, तो इस वैल्यू तक जाना है, कहाँ तक, 0 तक जाना है, तो 0 तक जाने के लिए -5 -4 -3 -2 और -1, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट दिस कोड। 10 से लेके 0 तक -2 स्टेप दिया है, तो मतलब 10, फिर उसके बाद 8, उसके बाद आपका 6 4 एंड 2 तक जाएगा, 0 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा 10 8 6 4 2 का बनेगा, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, बस यही क्वेश्चन है, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट कुछ इस क्लियर हुआ होगा कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट का। तो एग्ज़ाम में इसी तरीके के कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यूज़ में भी डिफ़र कर सकते हैं बट कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही रहते हैं। आई और नेक्स्ट आपका लिस्टिंग जो टॉपिक है, लिस्ट एंड टपल और डिक्शनरी, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट
वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।